कांग्रेस 55 साल में काम नहीं कर पाई। लालू जी 15 साल में ठगने का पिछड़ों का काम किया है। जब कांग्रेस सत्ता में रहने का मौका मिला, आरजेडी को रहने का मौका मिला, उन्हें पिछड़ा याद नहीं आए। लेकिन जब आरजेडी को मौका मिला बिहार में, तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने शोषण करने का काम किया, उनको पेच्छा हुई जाकर के है। सत्ता में जब रहे पिछड़ा याद नहीं आया। वोट तो ले लिए और वोटों को जीत कहते थे। वोटों को उन्होंने लिया, लेकिन उनको न सम्मान दिया, न अधिकार देने का काम किया। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जयश्री। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहां पे मौजूद थे बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार। ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि पिछले 15 सालों में लालू जी ने क्या किया, पिछले 20 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। देखिए उनकी बातों को जरा आप गौर से सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। आज़ादी के लंबे सफर के बाद इस बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के बाद बीच के खंड काल में मिलीजुली सरकार बनी। उसके बाद आरजेडी का 15 वर्षों का शासन बिहार में चला और आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल हम और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है करके। और जब जब कांग्रेस सत्ता में रहने का मौका मिला, आरजेडी को रहने का मौका मिला, उन्हें पिछड़ा याद नहीं आए। इस राज्य की जो बड़ी आबादी है, आप सबों को पता है, हाल में बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी। उस जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ था 38% आबादी छोड़कर बिहार में जाती है। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके रास्ते पर हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, तो रास्ते पर काम करते जाकर। लेकिन जब आरजेडी को मौका मिला बिहार में, तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने शोषण करने का काम किया, उनको पेच्छा हुई जाकर के है। सत्ता में जब रहे पिछड़ा याद नहीं आया। वोट तो ले लिए और वोटों को जीत कहते थे। वोटों को उन्होंने लिया, लेकिन उनको न सम्मान दिया, न अधिकार देने का काम किया। इसीलिए बिहार के पिछड़ों ने उन्हें 2005 में सत्ता से बाहर करने का काम किया। एक तरफ आरजेडी कर्पूरी पिछड़ा अधिकार के नाम पर संवाद कार्यक्रम करती है, वही समय तेली जाति कानून, दानी और चौरसिया जाति के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। तेली समाज से आरजेडी के बड़े नेता और बिहार तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक विजय साहू और कानू समाज के नेता को, जो राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता को, इस संवाद कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनका अति पिछड़ा अधिकार मॉडल। तेली कानू के साथ दानी और चौरसिया जातियों को इस तरह नजरअंदाज करना इनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जो महागठबंधन का इतिहास में रहा है। तेजस्वी यादव जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रैली कर अति पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिता श्री लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में हमेशा अपमानित करने का काम किया है। अति पिछड़ों से लालू जी को इतनी घृणा थी, वो कर्पूरी बाबू को कपटी ठाकुर कहते थे। आरजेडी ने बिहार में 15 साल राज किया, लेकिन कर्पूरी बाबू के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, सिर्फ नारे और ढोंग करते रहे। वही एनडीए सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पहल पर भारत रत्न से सम्मानित कर
देश के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया गया। वही महागठबंधन के चुनावी बेढ़क चुनाव आते ही पिछड़ा पिछड़ा समाज के कल्याण का राग अलापने लगते हैं। श्री लालू प्रसाद जी को चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है, जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य से राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी की सपना पूरा होने वाला है नहीं लगा। बिहार की जनता ने देखा है और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था में, निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हमने उसको पढ़ा, देखा, हमने वो विधेयक को जाना और हमने कहा उसी समय लालू जी को, इस विधेयक में ये जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में जनसंघ जनता पार्टी विलय हो गई थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाश मिश्रा वित्त मंत्री थे और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा जिससे बिहार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, एक पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। लेकिन सरकार सत्ता के मद में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद ने पाया जाकर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए की, तो निश्चित तौर पर हम पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब लोग हाई कोर्ट चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जिसको जो पीछे जो हो गए लोग, उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और मामला उनका रहा है। 2005 में बिहार में गैर कांग्रेस गैर आरजेडी सरकार जब बनी, सरकार में जब हम आए जाकर के हमने चुनाव याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी से हमारे नेता थे और बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बिल लाकर और पहला बिहार राज्य है जब 20% आरक्षण हमने अति पिछड़ों को देने का काम किया। तो सुना आपने उनकी बातों की क्या कुछ कह रहे थे, वही बात दोहरा रहे थे कि लालू जी और कांग्रेस की सरकार पिछले 15 से 20 सालों में कुछ भी बिहार को देने का काम नहीं किया है। हमने बहुत सारे विकास किए हैं, कई राज दिए हैं, कई दर्जा दिए हैं, कई सौगात दिए हैं, ये सब आपने सुना होगा। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा जनशक्ति पर।